एक सवाल ये होगा कि गुरुवार को और शुक्रवार को 2 दिन की जो रैली थी वो बाजार के लिए काफ़ी रिलीफ था और एक कॉन्फिडेंस रीस्टोर के तौर पे इसे देखना चाहिए क्या? और एफएनओ संकेत को देखते हुए आज निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर क्या रणनीति रखनी चाहिए? क्या वो तेजी जारी रह सकती है क्या? देखिए, हमने देखा कि फ्राइडे को पुट राइटिंग देखने को मिली 25,900 और 26,000 में। मार्केट भी जो है निफ्टी जो है 26,000 के ऊपर बंद हुआ। आज का गिफ्ट निफ्टी जो है वो इंडिकेट करता है कि नीचे खुलेगा थोड़ा बहुत, बट मार्केट साइडवेज रहेंगी, कंसोलिडेशन रहेगा। कॉल हमने देखा, कॉल अनवाइंडिंग भी हुई 25,900 में और 26,000 में। अगर हम उसका बैंड देखेंगे, ऑप्शंस का बैंड देखेंगे तो लगभग 26,000 से 26,500 के बीच का बैंड दिखा रहा है, तो एक रेंज बाउंड दिखा रहा है। देखने लायक रहेगा कि आज 26,000 के नीचे बंद होता है या ऊपर बंद होता है। बट हो क्या रहा है कि मार्केट में टाइम करेक्शन हो रहा है और 26,000 के ऊपर जाने जब भी जाता है मार्केट, प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से वो 26,000 के नीचे आता है। पर वो बैंड जो है वो उसी बैंड में ही घूम रहा है। और अगर हम देखें तो आगे कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो थोड़ा बहुत हमको बैंकिंग स्टॉक में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी इसके तहत। और कुछ स्टॉक्स जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वो रहेंगे कि आपके इंश्योरेंस कंपनीज रहेंगे, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ये सारे कंपनीज रहेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस जो बिल आ रहा है नया उसमें 100% FDI की बात कर रहे हैं, कॉम्पोजिट लाइसेंस की बात कर रहे हैं। LIC अब हेल्थ इंश्योरेंस में घुसना चाहता है, तो ये कॉम्पोजिट लाइसेंस LIC को हेल्थ इंश्योरेंस में घुसने के लिए मदद करेगा। अगर आप देखें तो दूसरा जो बड़ा आया था, न्यूक्लियर बिल की बात हुई है, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया जाएगा। आज से पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट एजेंसीज ही न्यूक्लियर पार कर सकती थी, तो जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात हो रही है उसमें काफ़ी सारे कंपनीज आने की उम्मीद है, जिसमें आपके अदानी होंगे, आपके NTPC होंगे, आप और भी जो नए पावर कंपनीज़ हैं जो जॉइंट वेंचर छोटे करके नए स्मॉलर न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना सकते हैं सिविल यूज़ के लिए, जो वो होंगे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि कल शुरू हो जाएगा, ये अगले एक ऐसा रिफॉर्म है जो अगले 15-20 साल में ये इवॉल्व होगा। और उसके तहत हम देखेंगे कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी यहाँ पर, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, क्योंकि ये अलाउ करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत में वो मशीनरी बनाने का और बाकी सब। सो वो एक इकोसिस्टम बन रहा है। गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से टैरिफ के चलते जितने भी इम्पेडिमेंट्स हैं उसको खोलने की कोशिश कर रही है, ताकि एक्सपोर्टर्स हो या अपने मैन्युफैक्चरर्स हो, उनको मदद मिले। तो वो एक चीज़ है जो देखने लायक रहेगा कुछ स्टॉक्स में। और जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है, वो 59,500 से 60,000 के बीच में रहेगा वो उसका ट्रेड। और आज थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगी आज और कल में, क्योंकि एक्सपायरी है तो वो भी है। हमने देखा कि FIs में शॉर्ट्स ऐड हुए थे 117 करोड़ के, और उसके तहत उसके जो ओपन इंटरेस्ट है वो 28,000 करोड़ के ऊपर चले गए। और हमने बैंक फ्यूचर्स में जो था वो देखा कि शॉर्ट्स 235 करोड़ हुए थे, पर वहाँ पर हमने देखा कि लॉन्ग स्टोरे अनवाइंड हुए हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर 5,400 करोड़ हो गया है, लगभग 5600 करोड़ से नीचे गिर के। तो वो एक पोजीशन है, और लॉन्ग पोजीशन जो है वो भी गिरा है, 10% हो गया है, 11 से 10% के आसपास। तो वो भी एक चीज़ है जो देखने को मिलेगी हमको। तो मार्केट जो है एक कंसोलिडेशन मोड में है, करेक्शन रहेगा। कुछ स्टॉक्स सेक्टर्स में हमको ख़रीदारी देखने को मिलेगी, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो एक रेंज में रहेगा, और हो सकता है कि आज हम 26,000 के ऊपर ना रह पाए, हम नीचे जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर आएगा। और ये हफ्ता जो है इम्पॉर्टेंट है US मार्केट की तरफ से भी, क्योंकि आपको देखेंगे कि ट्यूसडे को आपको US के नवंबर पेरोल्स आने वाले हैं, अक्टूबर के रिटेल नंबर्स आने वाले हैं, और थर्सडे को जो है US मार्केट में आपका CPI इन्फ्लेशन जो है वो आने वाला है। तो ये एक डेटा हैवी वीक रहेगा US मार्केट के लिए भी आगे जाते हुए, तो वो एक चीज़ भी फैक्टरिंग कीजिए। और हफ्ते के एंड में आप देखेंगे कि बैंक ऑफ जापान का रेट डिसीजन आ सकता है। उम्मीद ये है कि वो रेट इंक्रीज़ करेंगे
वो भी एक फैक्टर रहेगा ग्लोबल फ्लोज को लेके, क्योंकि अगर हम देखें तो जापान के 10 ईयर बॉन्ड जो हैं उसका यील्ड 1.95% हो गया, जो कि बहुत हाई है। और करेंसी भी थोड़ा सा डिप्रिशिएट रहा है, तो वो भी एक चीज़ है कि फ्लोज को डिटरमिन करेगा। और अगर हाइक होता है तो हम देखेंगे कि आउटफ्लोज होंगे, तो आउटफ्लोज होंगे तो इमर्जिंग मार्केट्स और इंडिया से आउटफ्लोज होंगे, तो वहाँ पर भी हम एक प्रेशर मिलेगा मार्केट्स को।